Hello student, today we will discuss about electric welding. वेल्डिंग वेल्डिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो मेटल पार्ट्स को जोड़ते हैं. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग है, डेट्स वाई वी मस्ट यूज़ इलेक्ट्रिसिटी. होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करके हाई हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हाई हीट उन दोनों पार्ट्स को जिसको हमें जोड़ना है, कनेक्ट करना है, उनको मेल्ट करती है और उस मेल्टिंग की वजह से वो दोनों पार्ट कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग कहते हैं. इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग दो टाइप की होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग. रेजिस्टेंस वेल्डिंग को भी आगे क्लासीफाई किया है: बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग. ये सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है. और आर्क वेल्डिंग में मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, कार्बन आर्क वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और सेल्डेड आर्क वेल्डिंग, ये सब आर्क के टाइप है. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. बट वेल्डिंग, सबसे पहले हम लोग बट वेल्डिंग को यूज़ कर रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, कैसे काम कर रही है. हम लोगों को पता है बट वेल्डिंग रेजिस्टेंस वेल्डिंग का ही टाइप है. बट वेल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, उन पार्ट्स को कनेक्ट करते हैं जो नियरली पैरेलल हो, उन पार्ट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं, जोड़ देते हैं इस वेल्डिंग की हेल्प से. स्पॉट वेल्डिंग के अंदर हम लोग पार्ट्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं, सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. आप लोग इस डायग्राम की हेल्प से देख भी सकते हो कि ये दोनों पार्ट्स जिनको कनेक्ट करना है, ये एक के ऊपर एक है. डैट मीन्स इनका एक तरीके से सीरीज़ में कनेक्शन किया गया है. अच्छा, स्पॉट वेल्डिंग का कहाँ यूज़ होता है? ज़्यादातर ऑटोमोबाइल कंपनियों में, अप्लायंसेस में जो एक के ऊपर एक होते हैं, और बल्क में इनका प्रोडक्शन होता है इस वेल्डिंग का यूज़ करके. नेक्स्ट, सीम वेल्डिंग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. सीम वेल्डिंग हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एयर टाइट जॉइंट की ज़रूरत होती है. एयर टाइट जॉइंट की ज़रूरत होगी तो हम लोग सीम वेल्डिंग मोस्टली यूज़ करते हैं. की कैसे जाती है? हम लोग क्या करते हैं, जिन पार्ट्स को, सीरीज़ पार्ट्स को जोड़ना है, अब एयर टाइट होना चाहिए, तो एयर बिल्कुल भी पास ना हो पाए, तो उसके ऊपर हम लोग रोटेटिंग व्हील इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं. आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट रोटेटिंग व्हील ये है और सेकंड वाला ये है. कहाँ कहाँ यूज़ होगी? गैसोलीन टैंक में ताकि कुछ लीक ना हो, ऑटोमोबाइल मफलर्स में, और सीट मेटल कंटेनर जिसमें कुछ लिक्विड फिल हो या फिर कोई एयर या फ्लूइड्स कुछ हो, इस तरीके से. नेक्स्ट, प्रोजेक्शन वेल्डिंग तब यूज़ की जाएगी जब दो पार्ट हैं, इनको कनेक्ट करना है, पर मुझे कंप्लीट पार्ट को कनेक्ट नहीं करना, इस वाले पार्ट को कनेक्ट करना है, इस वाले पार्ट को जोड़ना है, किसी और पार्ट को जोड़ना है. तब ये तीन पार्ट मुझे जोड़ने हैं, तब मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब मैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज़ करूँगा. डायग्राम में आप लोग देख भी सकते हो. फर्स्ट ये वाला पार्ट जिसको हमने जोड़ा है, सेकंड ये वाला पार्ट, इन दोनों पार्ट को हम लोगों ने जोड़ा है और ये प्रोजेक्शन वेल्डिंग की हेल्प से हम लोग करते हैं. कॉन्टैक्ट पॉइंट जिनको जोड़ना है उसको डिटरमाइन किया जाता है, वो डिज़ाइन से पता लग जाएगा कि डिज़ाइन कैसा है, उससे हम लोग कॉन्टैक्ट पॉइंट चेक कर लेंगे. नेक्स्ट, आर्क. अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया वो सब रेजिस्टेंस वेल्डिंग था. अब हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग डिस्कस करनी है. अच्छा, इलेक्ट्रिक आर्क हम लोगों को पता है, जब करंट को डिस्चार्ज करते हैं किसी गैप में, जैसे कि हम लोगों ने सर्किट ब्रेकर में देखा था कि एक मूविंग पार्ट अलग हो जाता है और फिक्स पार्ट वहीं पे रहता है, उन दोनों के बीच में गैप होता है, तो आर्क प्रोड्यूस होती है. तो सेम इलेक्ट्रिक आर्क भी इसी तरीके का कुछ प्रोसेस है और इसमें हम लोग ये आर्क प्रोड्यूस करते हैं. वहाँ पे उस आर्क को डिस्टिंग्विश किया जाता था, बुझाया जाता था, उसकी डिसएडवांटेज थी, पर उसी आर्क का हम लोग यहाँ पे बेनिफिट उठा रहे हैं और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं. तो वो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है.
अच्छा, इस आर्क का टेम्परेचर बहुत इनफ होता है कि किसी भी आयरन को, किसी भी पीस को, मेटल को हम लोग मेल्ट कर सकें। अप्रोक्सीमेट वो 5000 के आसपास, 5000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये टेम्परेचर वेरी करता है। और इस टेम्परेचर की हेल्प से हम लोग किसी पार्ट को जब जब मेल्ट कर लेंगे, और मेल्ट करने के बाद हम लोग इनको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में, कार्बन आर्क वेल्डिंग नाम से पता चल रहा है कि जो ये वेल्डिंग कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, और वो वर्क पीस जिसको जोड़ना है, उन दोनों में आर्क प्रोड्यूस करेंगे, और उसके वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये कार्बन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, ये वाला, और ये वो पार्ट है वर्क पीस जिसको मुझे जोड़ना था, इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से जोड़ना था। तो मैंने यहाँ पे कार्बन के पार्ट से आर्क प्रोड्यूस की और फिर इसको यहाँ पे जोड़ दिया।